हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th के भी फिजिक्स के सिलेबस, जो कि 2022 से 23 के बीच में आया है। तो सबसे पहले हम लोग 11th में चलते हैं। 11th के फिजिक्स में देखिए क्या दिया है, और वैसे ही सब सारे चैप्टर से आने वाले हैं, एक भी चैप्टर कट नहीं है। पहला चैप्टर कट आउट है, तो उसको पढ़ने ना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो अब आपको ये ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको देखिए 70 मार्क्स का आने वाला है, और कैसे कैसे वो डिवाइड है चैप्टर वाइज आपको पता चलेगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, तीनों को मिला मतलब चारों चैप्टर को मिलाकर 23 मार्क्स का आने वाला है। एंड जो वर्क एनर्जी पावर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन और ग्रेविटेशन, ये जो मतलब कि ये तीनों चैप्टर हैं, ये 17 मार्क्स का आने वाला है। एंड जो बल्क मैटर यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये आपकी सेकंड बुक में आ जाता है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये और थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक थ्योरी, ये आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, जो कि बहुत ही लेंथी टॉपिक है। और ऑसिलेशन और वेव्स मिलाकर आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। तो आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऐसे हुआ है। तो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, 15 चैप्टर्स हैं, मतलब 14 चैप्टर्स हैं। तो देख लेते हैं टॉपिक आप कौन कौन सा नहीं आ रहा है इसमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारे टॉपिक पढ़ें एक बार, फिर जब आप रिवाइज करने लगे तब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें। नहीं तो टॉपिक तो मैं बता ही देता हूँ कौन कौन सा आ रहा है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में नीड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सारी चीज़ें आ रही लाइन से। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आ रहे, डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, एंड जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकालें, डायमेंशन एनालिसिस आ रहे हैं, एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आ रहे हैं। तो और आपका इसमें आ क्या नहीं रहा है, जैसे एरर नहीं आ रहा है, आपका राउंडिंग ऑफ नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं आ रही। बहुत ही इजी टाइप हो गया आपका, थोड़ा सा आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। फिर काइनेमैटिक्स में हम लोग देख लेते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो वैसे तो मैंने अभी तक डायमेंशन तक पढ़ा दिया है। डायमेंशन एनालिसिस अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, उसका कुछ क्वेश्चन करवा दूँगा, आपको पूरी आइडिया लग जाएगी। तो मैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूरे टॉपिक को कवर करूँगा, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हर टॉपिक को अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, कनेक्ट कर पाएंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सारी चीज़ें आ रही हैं, एलिमेंट्री कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपका रिलेशन ऑफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ये भी आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम पोजीशन ग्राफ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें नहीं दिया, मेंशन नहीं किया गया है, जो कि एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके आपका इसमें दिया हो मोशन इन प्लेन में। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आपके पूरे चीज़ें आ रही हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको इसमें मेंशन किया गया है, तो मोशन इन प्लेन में आपको पूरा चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन में भी आपको लगभग पूरा ही पढ़ना है। एक दो टॉपिक अगर आप अगर इसमें नहीं भी दिया गया है, आपके नहीं आ रहे, तो उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक दो टॉपिक पढ़ने ना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आप हर टॉपिक को। वर्क एनर्जी पावर में आप देख लीजिए। वर्क एनर्जी पावर में आपको देखिए कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, ये सारी चीज़ें आपको पूरी पढ़नी है। तो ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा मज़ा आएगा। आप ये 9 से कनेक्ट कर पाएंगे, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ रोटेशन मोशन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की। ग्रेविटेशन में भी आपके कुछ टॉपिक्स कटे होंगे, सेटेलाइट के बाद वाले टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, तो आई होप के पूरे टॉपिक आ रहे होंगे इसमें। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में देखिए स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशन आ रहा है, हुक्स लॉ आ रहा है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, रिजिडिटी और पॉइजन्स लॉ रेशियो आ रहा है, और इलास्टिक एनर्जी आ रहा है। तो इसके बाद और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में से। तो इस चैप्टर में आपको कुछ रिलीफ मिला है। एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आप देखिए क्या हो रहा है। पास्कल लॉ में आपको देखिए पास्कल लॉ दिया है, इट्स एप्लीकेशन दिया है, आपके बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, अबाउट सभी टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आप
अभी बुक ले लीजिए। अब जो जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ ये मतलब ये आप मैच कर करके टिक लगाते जाइए कि ये सब आ रहे हैं। इस इन सब में से भी सारे आ ही रहे हैं, कोई कटा नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक में भी आ ही रहा है लगभग पूरा पूरा। थर्मोडायनेमिक आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। फिर काइनेटिक थ्योरी आ रहा है, ये अच्छा चैप्टर है, इसको आप पूरा ही पढ़ लें। इसमें आपको स्टेट्स ऑफ मैटर जो केमिस्ट्री में आपके चैप्टर 5 है उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी काइनेटिक थ्योरी से। ऑसिलेशन ऑफ वेव आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपके 12th में भी आने वाला है। तो ये सारी थी आपके 11th की सिलेबस। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और जो जो टॉपिक आपको लग रहा है मतलब कि जो जो टॉपिक आप मैच करके कट करेंगे उसको आप पढ़िए ना पढ़िए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पढ़ ही लीजिए क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं कटे। अब जैसे यूनिट्स है मेजर, जो जो आसान आसान चैप्टर है उसमें अगर टॉपिक कट रहे हैं तो आप उसको ना पढ़ेंगे तब भी चलेगा। और जो जो कठिन चैप्टर है, जो जो थोड़ा सा हार्ड चैप्टर लंबे चैप्टर है, उसमें आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे टॉपिक से। एंड अब हम लोग चलते हैं क्लास 12th के। 12th में आप यहाँ पे आपको देखिए कुछ दिया 11th में कि आपका प्रैक्टिकल कैसे, असेसमेंट के कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं, तो ये सबको आप थोड़े से पढ़ ही लें। अब देखिए अब हम लोग आएंगे अब डायरेक्ट 12 के। तो 12 के थ्योरी में फिजिक्स में क्या दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर भी आ ही रहा है, सब चैप्टर आपके लगभग आ रहे हैं, यानी 14 चैप्टर। तो देख लीजिए कैसे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो उसी के अकॉर्डिंग अब चैप्टर में अब देखिए बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं 12 में। तो 12 में आपको देख लीजिए लगभग पूरे टॉपिक इसमें कवर है, और इलेक्ट्रोपोटेंशियल में भी लगभग पूरे हुआ है। अब इसमें देखिए आपको एक रिलीफ मिला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कि डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा, फॉर्मूला ही बस ओनली है। देखिए नो डेरिवेशन, ओनली फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। वैसे ही अब आ जाइए इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पूरा लगभग टॉपिक है। फिर मूविंग चार्ज ऑफ चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें भी आपके हैं जो जो टॉपिक, लगभग सारे टॉपिक ही हैं क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसमें मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स कट हुआ है, बहुत टॉपिक ही कट हैं। तो आप टॉपिक मैच कर करके अपना मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। बाकी सब में तो और सारे टॉपिक को कवर किया ही गया है। इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर में भी देखिए कुछ ही टॉपिक यहाँ दिख रहे हैं। फिर एटम्स में भी कुछ ही टॉपिक हैं, ये सारे आपके 11th के ही हैं, 11th के केमिस्ट्री के हैं। न्यूक्लियाई में भी आपको देखिए कुछ टॉपिक दिख रहे हैं। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर में आप देख लीजिए टॉपिक्स हैं। तो आप देख लीजिए जो जो टॉपिक आपको नहीं मैच कर रहे हैं वो टॉपिक आप ना रीड करें, या तो जो जो टॉपिक आपको थोड़े से टफ लग रहे हैं और वो नहीं आ रहे हैं तो आप उसको ना पढ़ें, क्योंकि सीबीएसई ऐसा करता है ना कि ज़्यादा टफ टॉपिक भी कट कर देता है। अब जैसे कि आप 12th के मैथ के सिलेबस की अगर बात करें हम लोग, तो उसमें हर चैप्टर में से एक एक्सरसाइज कट है, और वो एक्सरसाइज थोड़े से टफ हैं, तो बहुत ही रिलीफ देता है सीबीएसई। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई अभी आप देख लीजिए, अरे जो कि आपका असेसमेंट मार्क है प्रैक्टिकल का, वो सब ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 70 मार्क्स का आने वाला है आपका, टेंशन ना लीजिए। और आपके यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे मतलब सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में कैसा है, ये पेपर पैटर्न है आपका। और बाकी तो यही था सीबीएसई का सिलेबस फिजिक्स का, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। और बाकी आप आप देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन कौन सा नहीं आ रहा है, वो आपके ऊपर है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा ही पढ़ें क्योंकि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो फिजिक्स आपको पूरे अच्छे से आना चाहिए। हर एक टॉपिक मतलब जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, वो भी टॉपिक आपको आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट सिलेबस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग उसको डील करें, कैसे बढ़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।